नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के क्लास 10th का जो साइंस है उसमें जो फिजिक्स वाला भाग है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह परीक्षा में आ भी सकता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना अपना टाइम ज़ाया किए या टाइम गंवाए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। मतलब जो मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है या कैमरे जैसा या कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। मतलब जैसे फोटो कैमरे में प्रतिबिंब बनती है तो हम देखते हैं, उसी प्रकार से इसमें जो वस्तुओं की वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनती है। अब हम देखेंगे कि मानव नेत्र का गोलक यह लगभग गोलाकार पिंड है। जो मानव नेत्र का गोलक है ये क्या है? गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ यानी अपारदर्शी परत से ढका है। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। ये चारों ओर से अपारदर्शी परत से ढका है। सामने के भाग को छोड़ के सामने का जो भाग है वो पारदर्शी है, बाकी चारों ओर अपारदर्शी है। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। इसको हम देखते हैं। तो पहला है दृढ़ पटल तथा रक्तक पटल। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल कहते हैं। तो वही जो सामने का भाग छोड़कर और शेष चारों ओर का भाग क्या था? दृढ़ परत से ढकी थी, उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है। ये जो दृढ़ पटल है यह कैसा होता है? श्वेत होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसका काम है कि ये जो नेत्र का भीतरी भाग है उसकी सुरक्षा करने का। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो रक्तक पटल किसे कहते हैं? इसी के भीतर काले रंग की एक झिल्ली होती है, उसी को हम रक्तक पटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्निया यानी कॉर्निया। नेत्र गोलक के सामने का भाग, जो नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। जो नेत्र गोलक है इसके सामने का जो भाग है ये उभरा है और पारदर्शी प्रतीत होता है, उसी को कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है और ये जो कॉर्निया है प्रकाश कॉर्निया से ही नेत्र में प्रवेश करता है। फिर है आइरिस के बारे में देखते हैं। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन यानी काली, भूरी अथवा नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन, अब चाहे वो काली हो, किसी में काली होती है, किसी में भूरी होती है, किसी में नीली होती है, अपारदर्शी एक झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसके जो बीच में एक छिद्र है उसको पुतली कहेंगे। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जो आइरिस है उसका काम क्या है? जो नेत्र में प्रकाश जा रहा है उसकी मात्रा को नियंत्रण में रखना है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होता है। जब आप धूप में देखते हैं बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो वो संकुचित हो जाता है, तो प्रकाश थोड़ा सा ही अंदर जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आपके लिए दिक्कत साबित हो सकती है। संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देती है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती रहती है, मतलब ये हमेशा होती रहती है क्रिया। अब ये देख सकते हैं, ये सामने का जो भाग है ये पारदर्शी है और ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये पुतली है। इसी से प्रकाश अंदर जाता है तो ये संकुचित होता रहता है। अधिक प्रकाश जाने पर संकुचित और कम तो फैल जाता है। और ये श्वेत पटल है, ये रक्तक पटल है, ये रेटिना है,
और ये गतिका यानी दृश्य क्षेत्र के केंद्रीय, ये निलंबन स्नायु है, और ये पश्चाम्भिका काय है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये लेंस है। यहाँ अंध बिंदु होता है, तो ये सब आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद है नेत्र लेंस। पुतली के पीछे नेत्र लेंस, ये देखिए ये पुतली के पीछे। तो पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृश्य पटल पर बनता है। दृश्य पटल यानी रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर वस्तु कैसा बनता है? उल्टा छोटा वास्तविक। रेटिना पर जो चित्र है वो उल्टा बनेगा और छोटा और वास्तविक बनता है। और इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, और जो चित्र है वो रेटिना पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं द्वारा टिका रहता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकती हैं, जिसे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों ये जो पेशियां हैं ये लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की जो वक्रता है उसको घटा बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दबाव पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृश्य पटल यानी रेटिना पर बने। अब हम दृश्य पटल के बारे में देखते हैं, यानी रेटिना। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृश्य पटल यानी रेटिना होती है। तो नेत्र जो गोलक है उसके भीतर पीछे की ओर जो रक्तक पटल है, रक्तक पटल के ऊपर पारदर्शी झिल्ली दृश्य पटल यानी रेटिना होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। उसके बाद है नंबर 6 है जलीय द्रव तथा कचाभ द्रव। तो जलीय द्रव तथा कचाभ द्रव के बारे में देखेंगे तो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान पे जल के समान एक द्रव भरा होता है, जो अत्यंत पारदर्शी तथा इसका जो अपवर्तनांक है ये 1.336 अपवर्तनांक होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जलीय द्रव। इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल यानी रेटिना तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं। अब हमारा है पीत बिंदु। दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है। जो दृष्टि पटल है उसके मध्य में पीला भाग होता है, जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है। तो जो पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बहुत ही स्पष्ट होता है। फिर है अंध बिंदु। दृष्टि पटल के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब वहां प्रकाश पड़ेगा जहां से तंत्रिकाएं जाती हैं उधर छेद कर मस्तिष्क में, तो जब वहां पर प्रकाश पड़ेगा तो दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। मतलब अंध बिंदु पे जो प्रकाश जाता है वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर है मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना, मतलब किस प्रकार से बनेगा। नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश, मान लीजिए ये वस्तु है और यहाँ से नहीं, मतलब ये वस्तु है और
नेत्र, और नेत्र की ओर जो है वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश जाती है। तो चलिए, प्रकाश किरणें कार्निया पर गिरती हैं। तो सर्वप्रथम ये कहाँ गिरेंगी? कार्निया पर। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं और फिर अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, इस प्रकार से। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, लेंस व कचाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। और ये जलीय द्रव, लेंस और कचाप द्रव से होती हुई कहाँ गई? रेटिना पर, यानी यहाँ दृष्टिपटल यानी रेटिना पर, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है, और वो मस्तिष्क जो है अपने अनुसार उसको अनुभव करके सीधा देखता है, मतलब सीधा दिखाई देता है। ये वस्तु है, वस्तु से प्रकाश गया, कार्निया से होते हुए प्रवेश किया, और लेंस जलीय द्रव और कचाप द्रव से प्रवेश होता हुआ रेटिना पर गिरती है, जहां उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इस प्रकार से। फिर हमारा एक क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष हमने पढ़ा था, अब हम निकट दृष्टि दोष के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का क्या कारण है, निवारण क्या है, और किस लेंस का प्रयोग करते हैं, किरण आरेख भी बनाना। तो आइए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पास की नहीं दिखाई दे रही थी। उसमें दूर, ऊर, ऊ यानी उत्तल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया था। और निकट दृष्टि दोष में निकट, अट, आ अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता। जो नेत्र का दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होकर कम दूरी पर आ जाएगा। तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण है, दो कारण है। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। दूर दृष्टि दोष में क्या होता था, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती थी, जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाता था। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी और फोकस दूरी कम हो जाएगा। और नंबर 2 है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट रही थी दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है बढ़ जाएगी। अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, उसमें व्यास कम हो रहा है, इसमें बढ़ जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। इस दोष के कारण जो है, इस दोष के कारण दूर, मतलब किस प्रकार से दूर करेंगे, तो इस दोष के कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना व नेत्र गोलक के पास यानी बीच में उसके पी पर बनता है, यानी बिंदु पी पर बनेगा। यानी रेटिना देखिए यहाँ, इसमें जो है रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन के यहाँ रेटिना व नेत्र लेंस, ये रेटिना है, नेत्र लेंस है, इसी के बीच पी पर बनता है। यहाँ देख सकते हैं। बन जाने से प्रतिबिंब जो है स्पष्ट नहीं दिखता है। ऐसे मनुष्यों का दूरबिंदु अनंत पे ना होकर आँख के काफी पास आ जाता है, काफी पास यक पर आता है। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं, ये अनंत पे ना होकर नेत्र के काफी पास आ गया। तथा निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण, मतलब इसका किस प्रकार से निवारण करेंगे, उपचार। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु एफ अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है। मतलब जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें जो नेत्र का दूर बिंदु एफ है अनंत से कम दूरी पर होता है, कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणों
जहाँ से जो प्रकाश किरणें चलती हैं बिना सामंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है कि अनंतता पर रखी वस्तु से चलने वाली किरण इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूरबिंदु F से चली हुई प्रतीत हो। तब ये किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना F पर मिलती हैं, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र का जो दूरबिंदु F है वो अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति, मतलब जो अनंत से कम स्थिति पर आ जाता है, और जहां से जो चलने वाली किरणें हैं बिना सामंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को, मतलब ये जो दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का, मतलब इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया, ऐसे अवतल लेंस का कि अनंतता पर रखी वस्तु से जो चलने वाली किरणें हैं लेंस से निकलने पर ये नेत्र के दूरबिंदु F से चली हुई प्रतीत हो। तभी किरणें रेटिना पर परावर्तित होकर नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना F पर मिलती हैं, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार से था दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।